बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बहुत सर्दी पड़ रही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी जमात है KG1 और मज़मून है ये उर्दू और इस्लामियात और माह जनवरी हिस्सा अव्वल। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबक में तारुफ़ है हुरूफ ये का तारुफ़, ये के ज़ख़ीरा अल्फाज। कॉपी सफ़ा नंबर है 52 से 55। उर्दू कायदा सफ़ा नंबर है 21। इस्लामियात में हम पढ़ेंगे सबक नमाज। नमाज के सवाल जवाब हैं 1, 2, 3। चले भाई प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास ये, इसको बोलते हैं ये, ज़रा सा मुश्किल है और रे की तरह है, ये बीच में इस्तेमाल होता है, इससे शुरू कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ शुरू होती है वो है जालाबारी। ये है जालाबारी। जालाबारी आता है ये से, और ये जो है हमारा रे के ख़ानदान का चौथा हुर्फ है। तो उस ये पे होते हैं 3 नुक्ते, रे पे कोई नुक्ता नहीं, रे पे तोएं और जे पे 1 नुक्ता और ये पे 3 नुक्ते। जालाबारी मतलब थोड़ी सी बर्फ़ वाली बारिश। ये है अशदहा। अशदहा शुरू तो हो रहा है अलिफ से, लेकिन ये अशदहा, अशदहा ये बीच में आ रहा है। ठीक है, ये भी हुर्फ बीच में इस्तेमाल होता है। ये है टेलीविज़न, सबके घर में होता है ये टेलीविज़न। टेली में कोई नहीं आ रहा, विजन में आ रहा है बीच में ये, टेलीविज़न, टेलीविज़न। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी लिखाई की तरफ। अरे बच्चों, अब हम आएंगे अपनी खुशखती की तरफ। ये है हुर्फ ये, रे ख़ानदान का आखिरी हुर्फ। रे, अड़े, जे, ये में कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। अब इसकी छोटी सी पोएम है हमारे पास। हो गई सर्दी बरसा जाला, ये है 3 नुक्तों वाला। हो गई सर्दी बरसा जाला, जे है 3 नुक्तों वाला ये भी रे की तरह है, इससे सिर्फ जाला बारी आता है और ये बीच में अल्फाज के बीच में इस्तेमाल होता है, जैसे कि टेलीविज़न, जाला, अशदहा। ये अब हम ये की ख़ुद की राइटिंग करेंगे। अपनी प्यारी सी पेंसिल को प्यारा सा लिखेंगे रे पहले, उसके ऊपर डालेंगे 3 नुक्ते, 1, 2, 3। जाला कैसे होता है? जाला का जो जे होता है वो 3 नुक्तों वाला होता है। जाला। हो गई सर्दी बरसा जाला, ये है 3 नुक्तों वाला। ये है ये से जाला, जालाबारी। प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं, ये पढ़ लिया हमने। अब ये के बाद हमारे पास है एक हिंसों में गिनती की सरगर्मी। ये सरगर्मी आप देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी नज़म सुनाऊँ। ठीक है। धोबी आया, धोबी लाया, कपड़े साफ, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कपड़े। धोबी। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास 10 उंगलियां हैं। इसी तरह मैंने बनाई है ये 10 उंगलियां। तो अब हम इनको गिनती करेंगे हिंसों में। तो 1 से शुरू करेंगे। ये है 1, ये है हमारी उंगलियां। पहले हाथ में हमारे पास 5 उंगलियां। 1, 2, 3, 4, 5। 5 उंगलियां। मेरे हाथ में 5 उंगलियां। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम देखेंगे दूसरे हाथ की। ये भी 5 उंगलियां, जैसे 5 उंगली मेरे हाथ में, ये भी। अब इसको हम हिंसों में देखेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास हिंसों में गिनतियां हैं।
इसको आपने कॉपी में पहले खुशखती करनी है। एक कैसे लिखना है पहले आप देखेंगे। एक बिल्कुल स्ट्रेट, फिर 2 ऐसे लिखना है, फिर 3 ऐसे लिखना है, फिर 4 ऐसे, फिर 5, फिर लिखेंगे बच्चों 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये हमारे हिंसों में गिनतियां हो गई। ठीक है भाई, ये तो हमारी एक हो गई सरगर्मी। अब हम दूसरी सरगर्मी की तरफ आते हैं और अब हम करेंगे 2 हुर्फी को मिलाएंगे। हमारे पास अलिफ मदा तो है, इसकी दोस्ती करवाएंगे दूसरे हुर्फ से। ठीक है, देखते हैं पहला हुर्फ कौन सा है। पहला हुर्फ गैस, पहला हुर्फ है बे। अब हम इसको अलिफ मदा के साथ बे, अलिफ मदा, बे साकिन, आपने पहले पढ़ना है, फिर इसको अपनी खाली जगह पे इस तरह अलिफ मदा और फिर ब, अलिफ मदा ब आप लिखना है इसको। ठीक है, ये हो गया एक। ठीक, अब दूसरा हुर्फ देखते हैं। दूसरा हुर्फ कौन सा है? रे। ये है रे की फैमिली का तीसरा हुर्फ और ये रे दूसरा हुर्फ। तो इसको हम अलिफ मदा के साथ जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अलिफ मदा रे साकिन आर। ठीक है प्यारे बच्चों, अलिफ मदा रे साकिन, रे पे छोटी सी तोए बनेगी, वही टेढ़ा मेढ़ा वाला हुर्फ है ये। तो अलिफ मदा के साथ मिलके आर, देखिए इसको अलिफ मदा के साथ हमने इस्तेमाल किया। इससे कोई हुर्फ चीज शुरू नहीं होती, लेकिन हम इसको मिलाने के लिए, लफ्ज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलिफ मदा रे साकिन आर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगला कौन सा है। अगला हुर्फ है जीम। जीम से जूता, जीम से जहाज, जीम से जवेरिया, ये है जीम। अब अलिफ मदा और जीम को मिलाएंगे तो पढ़ेंगे आज। अलिफ मदा जीम साकिन आज। आज मैं स्कूल जाऊंगा, आज मैं खेलने मैदान में जाऊंगा। आज अलिफ मदा जीम साकिन आज। आज पढ़ लिया हमने, ये है 2 हुर्फी लफ्ज। अब हमारे पास है अलिफ मदा के साथ क्या मिलाना है? रे। ये है हमारे पास रे, अलिफ मदा रे साकिन आर, अलिफ मदा रे साकिन आर। आर रे जो है इसको हम, इसके लफ्ज निकलता है, इसकी आवाज निकलती है र, आ र आर। फिर है ये अलिफ मदा। अब हम इसके साथ दूसरा हुर्फ लगाएंगे, वो है पे, 3 नुक्ते वाला पे, बे की फैमिली का दूसरा हुर्फ। अलिफ मदा पे साकिन आप। आप खाना खाएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, इस तरह यूज होगा। अलिफ मदा पे साकिन आप। देखा प्यारे बच्चों, जब हमने 2 हुर्फ को मिलाया तो ये एक लफ्ज बना। आर, आप, आर, आज। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत मजा आया होगा और आपने भी इसी तरह और बहुत सारे हुर्फ को जोड़ के नए नए अल्फाज बनाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आएंगे इस्लामियात की तरफ। इस्लामियात में हम सबक पढ़ेंगे नमाज। नमाज हमारे दीन का सतून है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हमारा सबक है नमाज, और नमाज के आपको क्वेश्चन, सवाल जवाब याद करने हैं। ठीक है, पहला सवाल है नमाज क्या है, उसका जवाब आप याद करेंगे। नमाज अल्लाह ताला की इबादत है। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह ताला की इबादत है। सवाल नंबर 2 है नमाज के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। इसका जवाब है नमाज कायम करो और शिर्क ना करो। नमाज कायम करो और शिर्क ना करो। शिर्क का मतलब आपको नहीं पता होगा, यानी सिर्फ नमाज अल्लाह के लिए पढ़ना है, किसी और के आगे हमें नहीं झुकना है। तो नमाज कायम करो और शिर्क ना करो। सवाल नंबर 3 है नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए। आप सबको पता होगा, मामा बाबा सब नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? वज़ू करना चाहिए। वज़ू जो है वो आपको पाक रखता है। उसके बाद आपने नमाज पढ़नी है। ओके,
वज़ू करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये अच्छी तरह याद कीजिएगा और नमाज भी पढ़ना शुरू कर दें आप लोग। अल्लाह हाफिज़।